कौन पीछे है आपके? मेरे पीछे तो पूरी टीम है, एंटायर कास्ट एंड क्रू। और मैंने एक लड़की चाहिए इज़ अ वेरी लाइट मूविंग मूवी in first half, and in the second half it takes a little like, you know, what you can say is very serious way in a court. But the fact of this movie is we enjoyed a lot. Personally, I enjoyed a lot, as well as I learned a lot from Raghuveer Yadav ji, Jyoti ji. There is so many things to learn from these people. किरदार की बात करूं तो किस तरह किरदार का कैरेक्टर क्या है? मेरा कैरेक्टर बहुत ही होमली है। मेरे कैरेक्टर का नाम है मिश्रिता। ये बहुत होमली गर्ल है और एक्चुअल लाइफ में जो है मुझे कुछ ऐसा ही प्यार मेरे घर वालों से भी मिलता है। एंड रघुवीर जी ने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया इसके साथ, एंड आई वाज फीलिंग सो इजी। ये कैरेक्टर मुझे बहुत इजी लगा उनके साथ। और म्यूजिक इज़ वेरी नाइस, ऑल सॉन्ग्स आर ऑसम। ये तेरी तो झंड हो गई इज़ अ मस्ती सॉन्ग, एंड देन वी हैव राम नाम लड्डू, देन वी हैव सिफर में सफ़र इज़ अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग, वेरी नाइस सॉन्ग, एंड देन वन सॉन्ग इज नन्हे पाँव विच इज़ माई सॉन्ग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। Well, I try to give my 100%, but I know we are never 100%. The day we feel that I've given my 100%, you won't you won't give efforts for your work. I think a girl or a boy, whoever it is, should never say I've given my 100% or I'm the perfect person. No, there is always something or the other to learn. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम सीन करते थे जो ज़्यादा हमारा इतना घर का सीन होता था, हम वो करते थे। प्लस उसके बाद वो इतने जॉली नेचर के, वो हमें इतना हंसाते थे, used to always make us very comfortable. So I loved each and every scene of mine with him. Thank you so much. Thank you. ये सेंटर ये ठीक है। मैंने एक लड़की चाहिए, क्या है, किस तरह से सेंटर में? ये बेसिकली इसमें जो एक इशू है वो काफ़ी सीरियस इशू है, लेकिन हमें वो जो इशू है उसको बहुत ही कॉमिक वे में हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ताकि एक तो बहुत ही सेंसिटिव इशू है वो, और ताकि ऑडियंस एक बोर ना हो पूरी फिल्म में, और हंसते हंसते वो चीज़ सॉल्व भी हो जाए, पता लगे कि हाँ कि ऐसा होता है ऐसा होता है। किरदार की अगर बात करूं, कितना पावरफुल है किरदार? मैं एक्चुअली रघु सर का वो बनाऊँ चेला इसमें, कि जो सर बोलते हैं बस वही है, हाँ, और जैसे वो बोलते हैं बस वैसे ही करना है। तो मेरे लिए जो सब कुछ हुआ है और जैसे वो बोलते हैं वैसे मैं करता आता हूँ, और बस यही है। फिल्म की अगर कहानी की बात करूँ तो किस तरह का मैसेज दे रही है? एक ऐसा मैसेज दे रही है कि ये जो इशू हम दिखाना चाह रहे हैं वो हमेशा जो नॉर्मली दुनिया देखती है कि नहीं, हाँ यार ये तो हमेशा यही सही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ भी सही हो, तो वैसा दिखाना की कोशिश करी जा रही है इसमें। हाँ जी, मुझे तो मैंने जो गाने सुने हैं उसमें से सबसे फेवरेट जो मेरा गाना है वो रघु सर के साथ है। रघु सर का है उसमें कि तेरी तो झंड हो गई गाना है, उसमें वो डांसिंग नंबर है, ऐसे बहुत मज़ेदार है, फ़नी है, तो उसमें बहुत मज़ा आया। और बाकी सारे गाने अच्छे हैं, एक रोमांटिक ट्रैक है, एक वो ट्रैक है, एक उनके घर पे ट्रैक है, तो सब पूरे उसको कवर कर लिया हमने। फिल्म का नाम जो है रखा गया मैनू एक लड़की चाहिए, किस तरह की लड़की चाहिए आपको? एक्चुअली मुझे लड़की नहीं चाहिए रघु सर को हम बेसिकली इस फिल्म में लड़की ढूंढ रहे हैं, और वो किस तरीके से वो लड़की को हम ढूंढ रहे हैं और वो क्या उसके पीछे सीक्रेट है, तो वो पता लगेगा अभी। इसलिए हमने ये टाइटल रखा कि मैनू एक लड़की चाहिए, कि कौन सी लड़की की हमें तलाश है। अब वो ऑडियंस को जाके ही पता लगेगा कि ये किस वे में हम ऐसे बोल रहे हैं कि मैनू एक लड़की चाहिए। अच्छा, रघुवीर सर काफी मंजे हुए कलाकार है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली सर NSD से हैं, और कोइंसिडेंटली मेरे मॉम डैड भी NSD से ही हैं, तो फिर उनसे बात होती थी काफ़ी, और उन्होंने
अगर कुछ मैं गलत कर देता था तो वो बताते थे अपने वे में, मतलब इंटरप्ट कभी नहीं करते या इंडल्ज कभी नहीं करते कि नहीं यार तुम ऐसे ही करो, लेकिन वो अपने तरीके से बहुत ही, एक तो इतना डाउन टू अर्थ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है कि इतने हम्बल डाउन टू अर्थ। उनसे हम जैसे जो नए कलाकार आ रहे हैं उनको सीखने को मिलता है कि यार जब आप आगे कुछ जाके कुछ बनोगे तो अगर आप डाउन टू अर्थ हो तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो निकल लोगे यहाँ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ये फिल्म फैमिली फिल्म है, बेसिकली रघुवीर यादव जी। दिस स्टार्ट्स विद लिटिल एंटरटेनमेंट, द मूवी स्टार्ट्स विद एंटरटेनमेंट। फिर एक सोसाइटी की बहुत सीरियस इशू है, मतलब इट्स अबाउट रेप। जब आप देखेंगे तो आप लोग इसको कनेक्ट करेंगे। पिक्चर में लाइट मोमेंट्स हैं, रोमांटिक मोमेंट्स हैं, और फिर सीरियस, धीरे धीरे सीरियस मोमेंट्स भी आएंगे। मतलब कह सकते हैं सारे स्पाइसेस है फिल्म में। अच्छा, आपके किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार निभा रहे हैं फिल्म में? मैं बेसिकली फूल वाली होती हूँ, आई एम अ फ्लोरिस्ट इन द फिल्म। चुलबुली होती है। फाइन। जो मेरा कैरेक्टर है फ्लोरिस्ट होती है, फूल वाली चुलबुली कैरेक्टर है, बहुत क्यूट सी है, और इसका बहुत स्वीट कैरेक्टर, लेकिन उसी टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो कैसे हीरो से अफेयर होता है, मतलब दोनों प्यार में पड़ते हैं, रोमांस होता है, फिर जब टाइम आता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है। फाइट सीक्वेंस है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने बताया कि रेप के इशू को उठाया जाएगा हाँ इस फिल्म में, तो किस तरह का मैसेज देने वाली है फिल्म? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाली है। आजकल बहुत ऐसे केसेस हो रहे हैं जो फेक होते हैं, मतलब विक्टिम्स होते नहीं है विक्टिम, उनके ऊपर केस, रेप केसेस स्पेशली मेन तो ऐसे हो गए आजकल, टारगेट ऑडियंस हो गई है। मतलब अगर रेप केस पे अगर किसी भी लड़की ने जाकर कोर्ट केस कर दिया तो उसके ऊपर केस हो जाता है बिना जाने हुए कि एक्चुअल हुआ है कि नहीं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि सारे केसेस जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रू। इट्स अ वेरी गुड मैसेज टू द ऑडियंस। अच्छा, फिल्म में जो है रघुवीर जी है भी है, जो भी मतलब बहुत एक्सपीरियंस है, तो आपका उनके साथ मतलब कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली जब हम एक एक्सपीरियंस पर्सन के साथ काम करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और क्योंकि मेरे ज़्यादातर सीन्स पुरु चिब्बर और रघुवीर यादव जी के साथ है, तो बाकी एक्टर्स के साथ ज़्यादा है नहीं मेरा, मैंने ज़्यादातर रघुवीर यादव जी के साथ ही किया है। तो काफ़ी सारे सीन्स जो है बहुत मज़ा आया करने में। इज़ अ वेरी हाँ, वो बहुत जॉली पर्सन है, काम करने में कोई परेशानी नहीं हुई, लगा ही नहीं कि हम इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। बहुत कंफर्ट लेवल दिया उन्होंने। अगर हम म्यूजिक की बात करें तो आपने म्यूजिक कौन सी एक है तेरी तो झंड हो गई करके एक सॉन्ग है जो मिका ने गाया है, वो बहुत अच्छा है। मेरा सॉन्ग भी एक रोमांटिक सॉन्ग है, अगर आप देखेंगे आई हैव वन सॉन्ग इन द फिल्म विद पुरु चिब्बर विच इज़ वेरी रोमांटिक एंड विच इज़ वेरी स्वीट सॉन्ग। डू हियर टू दैट सॉन्ग।